के साथ शुरुआत करते हुए आप ओवैसी जी की बात को ठीक से डिफेंड नहीं कर पाए हैं। आपको ये समझाना होगा आपने ओवरऑल कि एनकाउंटर कराना और ये गलत है, कानून के संविधान के खिलाफ है, ये आप बोलते रह गए। आप इसको जस्टिफाई कीजिए, क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट नहीं है? वरना आप जस्टिफाई कीजिए ना। आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले पहले लिस्ट निकालते हैं, देखते हैं कि अच्छा ये मुस्लिम अपराधी है तो जाके इसको इनकाउंटर करना है और फिर जाके मार देते हैं। और फिर भी अगर आप 37% कह रहे हैं तो 63% हिंदू हैं जिनको मार रहे हैं। मतलब कुछ तो लॉजिक होगा ना ऐसे स्टंट की भाषा बोलने के पहले, उसको जस्टिफाई कीजिए जरा। और जो बात वो कह रहे हैं बताता हूं मैं लॉजिक क्या है अंजना जी, लॉजिक मैं आपको समझाता हूं जरा। दोनों तीनों चीजों का मैं सवाल का जवाब देता हूं। लॉजिक क्या है मैं आपको बता रहा हूं। जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब से वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं। एक समुदाय के खिलाफ पूरी तरह से नफरत फैलाने वाली ये बात कर रहे हैं। अभी सुधांशु त्रिवेदी ने बड़े बड़े अच्छे नाम गिनाए, 5 मिनट का उनका भाषण मैंने सुना, उन्होंने अच्छे नाम गिनाए, उन्होंने सेक्युलरिज्म की बात की। तो मैं सुधांशु त्रिवेदी से पूछना चाहूंगा, हमारा देश तो संविधान को मानता है, सेक्युलरिज्म संविधान का तो एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आपके ही चीफ मिनिस्टर योगी जी ने कहा सेक्युलरिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट टू ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। तो सेक्युलरिज्म को मानते ही नहीं है, बीजेपी पर अपना ऐसे लिख दीजिएगा। तो फिर संविधान की शपथ लेकर इस तरह का बीजेपी पर अपना ऐसे लिख दीजिएगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपको दे दूंगी 30 सेकंड। अरे सर, मेरा थोड़ा ये जो पॉलिटिकल स्टंट किया है उसका जस्टिफिकेशन भी तो दीजिएगा ना। थोड़ा समझाइए ना कि कैसे ये 37% है, इसलिए जस्टिफिकेशन तो दे। क्योंकि नफरत फैलाना है इनका काम। एक ही है कि एक समुदाय के लोगों के खिलाफ इतनी नफरत फैला दो और पोलराइजेशन की राजनीति करो और अपने मोडस क्या पुलिस के खिलाफ तो केसेस हो रहे हैं। अब अजय आलोक का सवाल यही था ना कि क्या शायद ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं है? तो मैं अजय आलोक के सवाल का जवाब दे रहा हूं कि अजय आलोक आप मानते हो कि एनकाउंटर होने चाहिए? क्या फेक एनकाउंटर्स होने चाहिए? क्या जो अजय आलोक इस बात का समर्थन करते हैं कि फेक एनकाउंटर्स होने चाहिए? अरे हमने देखा है कितने फेक एनकाउंटर्स के अंदर पुलिस वालों को सजा मिली है मुंबई में, महाराष्ट्र में। मगर ये जो योगी जी का चला है ठोक डालो, ये सब तो नहीं चलने वाला है। ये सब ये ठोक डालो वाली जो राजनीति कर रहे हैं ना, इसी के अंदर ये रिवेंजफुल काम हो रहा है। इसमें ये पुलिस को साइड में कर देके पुलिस को एक्स्ट्रा पावर दे दिया गया है कि आप ठोक दो। तो ठोक दो की राजनीति हमारे संविधान में कहां है? फिर आप संविधान और सेक्युलरिज्म की बात नहीं करो सुधांशु जी। मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं, आप इतना बड़ा भाषण दे रहे हो, सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हो आप, तो पहले उस पर अमलियात करिए। ये तो एक कदम आगे की बात करिए ना। बताइए, फिर पुलिस को लिस्ट दी जाती है, मैं तो आगे ही बढ़ो। वही योगी जी लिस्ट देते हैं, फिर कहते हैं कि इसमें से मुस्लिम को आप ढूंढ के निकालो, उनका टारगेट करो और इंश्योर करो कि ज्यादा मुस्लिम। क्या है मतलब आगे की बात तो समझाइए ना, कहां से ये पॉलिटिकल बात आई है? अरे आगे की बात तो सबको मालूम है, इनका टारगेट ही आरएसएस का। ये कौन तय करेगा वारिस भाई कि एनकाउंटर फेक है या जेन्युइन? ये अदालत ही तय करेगी ना। पढ़ेंगे वही अपनाएंगे और ये ठोक डालो वाली राजनीति करेंगे। अरे मैं जब सब बोल रहे थे मैं तो खामोश बैठा हुआ था। ये ठोक डालो वाली जो राजनीति है अंजना जी, ये चलाकर ये देश के अंदर विभाजन पैदा करना चाहते हैं, एक समुदाय को टारगेट करना चाहते हैं। और उसमें डेटा आ गया ना, अब डेटा तो झूठ नहीं बोलेगा ना कि 37% लोग जो फेक एनकाउंटर में मरे हैं वो मुसलमान समाज के लोग थे। क्यों मारा गया उनको? ये ठोक दो की वजह से। क्यों मारा गया? क्योंकि सेक्युलरिज्म को नहीं मानते, इसकी वजह से। क्यों मारा गया? क्योंकि संविधान की धज्जियां उड़ाते ये लोग और यहां पे बैठ के भाषण देते 5-5 मिनट। अब अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा बी टीम सी टीम। अरे आप अपने अंदर झांको अखिलेश जी, क्या कांग्रेस आज जो 0 हो गई है तो क्या हमारी वजह से हुई है? अरे आपके मंत्री जाते के पानी में छलांग मार रहे लोगों को डुबाने के बाद, तो क्या ओवैसी के बोलने से पानी में छलांगे मार रहे? अरे दंड बैठक मारना है तो पब्लिक के सामने जाके उनको ताकत दिखाओ तुम्हारी। बीजेपी को हराने की इल्जाम हमारे सर पे, बीजेपी की आंखों में आग डाल के बात करने की इल्जाम हमारे सर पे। अपने अंदर इंटरेस्ट पे करो, कांग्रेस 0 क्यों हो गया, डब्बा गुल क्यों हो गया? आप ए से लेके जेड टीम भी बोल दो तो भी सिंह साहब हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लोग हमारे में ताकत है बीजेपी को हराने की, दिखाया हर जगह। आप में ताकत नहीं है, आप पानी में डुबकियां लगाते रहिए, खुशियां बनाइए। मैं सिर्फ संक्षेप में 2 वाक्य कहता हूं। मैंने जितने नाम गिनाए थे, बताइए सेक्युलरिज्म का कोई सूरमा इन लोगों के घर कभी गया हो? आतंकवाद के आरोपियों के बहुत गए। और आपने कहा क्यों सेक्युलरिज्म को खतरा बताया है योगी जी ने, मैं उसका भी उत्तर देता हूं। कारण यह है कि ये बताइए जितने लोग हमारे संविधान के अंदर है सेक्युलरिज्म, अहम हिस्सा है हमारे संविधान का, ट्रेडिशन के लिए संविधान का पाठ पढ़ा रहे हो। अरे भैया मैं जवाब दे रहा हूं, उसका रीजन है क्या?
अरे भाई आप मेरा वाक्य पूरा होने दीजिए। सुधांशु जी ये बताइए, सुधांशु जी, भारत की सेना का कौन सा वो अधिकारी था? एक मिनट, मैं वाक्य पूरा कर लूंगा तब आप जवाब दीजिएगा। मैंने तो अभी बोला ही नहीं ना। नहीं। अरे भैया अखिलेश जी, मैंने अभी बोला ही नहीं। इसीलिए मैं अरे भाई मैंने तो बोल दूंगा तब आप बोलिएगा। नहीं, जरूरी है। आप मेंबर पार्लियामेंट, अच्छा बोलिए। अच्छा, आप जिस चीज को डिफेंड करने जा रहे हैं वो संविधान के विरुद्ध है। कृपया करके आप सेकुलरिज्म देश के लिए खतरा, उसको डिफेंड मत करिए। ठीक है, जवाब दीजिए सुधांशु जी। ये जो आपकी आइडियोलॉजी है, पहले शब्द को संविधान से हटा दीजिए ना सर। हाँ मैं बता रहा हूँ। फिर ये बड़ी बातें सुनाइएगा सुधांशु जी। ठीक है, जोई जी, अब जवाब सुनिए सर, जवाब सुनिए प्लीज। बात तो पूरी होने दीजिए, आप जल्दी बीच में आ गए। मैं बता रहा हूँ, देखिए भदौरिया जी, अखिलेश जी और वारिस पठान साहब इसको बोलेंगे तो इथिक को। अरे भैया अब आपने, मैंने आपको बोलने दिया तो आप बोलते ही चले जा रहे हैं बीच में और वही बात रिपीट कर रहे हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आपको गलत लगे तो आप सुधांशु जी जवाब देंगे, क्योंकि मुझे और 4 लोगों के पास जाना है जल्दी। मैं किसी का मैं डिस्टर्ब नहीं करता। हाँ अब सुनिए, अखिलेश जी, वारिस पठान जी और भदौरिया जी, तीनों बता दें भारत की सेना का वो कौन सा अधिकारी था जिसने महाराणा प्रताप की तरह कसम खाई थी? वो मुस्लिम अधिकारी था कि पाकिस्तान से जब तक फलां जंग जीत नहीं लूंगा तब तक मैं पलंग पे नहीं सोऊंगा, जमीन पे सोऊंगा। और ये बता दीजिए कौन सा ऐसा मुस्लिम है जिसको आज तक नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स का? बताइए नाम इन दोनों। बताइए भाई भदौरिया, किसी को नहीं पता होगा, इसीलिए आज का सेक्युलरिज्म खतरे में। नहीं तो बताइए ना, मैं चुनौती तो पूछा हूं तीनों। बोलिए। ठीक रुक जाइए। बोलिए। ठीक, चुप रहिएगा, सुन लीजिएगा। दोनों बताइएगा कौन था और किस लड़ाई के लिए सुन तो लीजिए, हल्ला क्यों मचा रहे हैं? आपसे सवाल पूछा गया कि आप बताइए आपके मुख्यमंत्री, आपके मंत्री, आपके सांसद, विधायकों पे गंभीर मुकदमे क्यों हटाए जा रहे हैं? तो पूछ दबा के क्यों भाग रहे हो?